मैं मिर्जा मुकाम आज आप पहुंची हूँ कनॉट प्लेस में कॉफी होम पर, और यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी लोगों से कि राम मंदिर और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में उनकी क्या राय है। आप मेरे साथ जुड़िए। मेरी नॉलेज में तो है, बट गुड इनिशिएटिव, सबको जोड़ो। राइट, तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो आपके हिसाब से सफल थी? जोड़ पता नहीं, तोड़ ज़रूर पाए हैं। उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं सारे हारे तेलंगाना के हिसाब से, उसके अलावा पर हर जगह सीटें कम करी है, तो जोड़ तो कुछ पा नहीं रहे वो। नहीं, सीटें तो कम मैं नहीं कहूंगी जैसे हुए पहले तो बहुत पहले तो देखो, नहीं देखिए होल्ड ऑन जितना मेरी नॉलेज में आ रहा है ठीक है कि वो कहीं हारे भी हैं, बट पॉइंट इज दैट कि जहां उन्होंने यात्रा जम के की है तेलंगाना और कर्नाटक में जो किया वहाँ जीत गए, वहाँ जीते हैं। बस अगर बीजेपी का आप होल्ड देखोगे, विपक्ष वहाँ पर था नहीं, तो जो टीआरएस थी वहाँ पर गवर्नमेंट, उसको हटा के सिर्फ एक कांग्रेस ऑप्शन थी। अब उसके अलावा देखो जहाँ पर वो सत्ता में थे वहाँ से वो निकल रहा है। नहीं, जैसे मध्य प्रदेश में इतने सालों से अगर बीजेपी थी, पिछली बार भी मैंडेट के बाद चेंज हुआ, इस बार भी अगर इतना स्ट्रांग मैंडेट होता लोगों के अंदर होता तो मध्य प्रदेश भी आते। और भारत जोड़ो को कोई फायदा नहीं, और भारत जोड़ो आपकी मध्य प्रदेश से भी निकली। नहीं, भारत जोड़ो से मुझे लगता है सबसे पहले एक तो कांग्रेस की इमेज उभर के आई है कि कांग्रेस खाली चुपचाप नहीं बैठती है और कांग्रेस लोगों की प्रॉब्लम सुनती है। क्योंकि लोगों को पुराना का सारा हिसाब पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। नहीं मैडम, आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो क्या कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिव रहा? मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस बारे में, बट जो मेहनत कर रहा है जीतेगा तो पता चल जाएगा मेहनत सफल हुई है या नहीं। नहीं तो जीतेगा, जो आप भी जीतने की बात कर रहे हैं, आपने भी जीतने की बात की थी, तो जीतने पे तो आजकल बड़ा ईवीएम का जोर से उठ रहा है कि क्या क्या उसमें खामियां आ रही है और क्या क्या होता है। ईवीएम सही है, और जहाँ हारेंगे वहाँ ईवीएम पे करने लग जाएंगे। इनको सिर्फ एक एस्केप चाहिए। नहीं, पर ये तो बहुत लोगों ने प्रूव किया है। आप दिल्ली में जब आप आ गई इतने से मैंडेट के साथ आई है, तब तो ईवीएम सही थी, तब ईवीएम को क्या हुआ था। चलिए ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, और मैं एक और बात पूछना चाहूँगी क्योंकि आप दोनों काफ़ी जो राय जो रखते हैं वो बहुत डीपी गहराई से रखते हैं, सही गलत को अलग है, वो अपनी अपनी मर्जी होती है। तो मैं जानना चाहूँगी अभी जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है 22 को, उसके बाद बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब इतने सालों बाद अगर घर वापसी हो रही है वहाँ पर, अगर वहाँ पर मंदिर बन रहा है तो जोरों शोरों से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसमें क्या तो उसमें क्या मंदिर जो है क्या वो आस्था का विषय नहीं, उसमें राजनीति इतनी ज्यादा हद तक कि प्रधानमंत्री उद्घाटन के वक्त भी मौजूद। कौन जोड़ रहा है? अब जो बंदा कुछ करता है, अगर आपने कुछ करा अब उसका क्रेडिट लोगे ना। अगर आप बनवा रहे हो उसके होते तो मैं क्रेडिट लूंगा, जो मैंने करा उसका क्रेडिट लूंगा, वो क्रेडिट लेना कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी निकल रहे हैं 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए, आपकी राय? जी वो क्या भारत जोड़ते हैं, असल में तो भारत जोड़ो जी स्कीम ही तो है ये, और तो कुछ है नहीं। नमस्कार, कॉफी होम के सामने हमें गुप्ता फैमिली मिली है, तो यहाँ पे हम मुस्कान से बात करेंगे। तो मुस्कान बताइए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में आपको क्या लगता है कि कुछ जो सरकार कांग्रेस का कहना है अहंकार की पराकाष्ठा पे बैठी है, तो अहंकार कुछ कम होगा, लोगों को कुछ न्याय मिलेगा? मेरे को लगता है अहंकार होने के बाद भी न्याय तो नहीं मिलेगा इससे, क्योंकि मैं तो वैसे भी इसकी सपोर्टर नहीं हूँ, तो मैं तो इसके फेवर में वैसे भी नहीं बात करूँगी, तो मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा न्याय। ओके, नहीं तो ये यात्रा जो मणिपुर से शुरू हो रही है और 110 जिलों से होकर गुजरेगी और महाराष्ट्र में इसका समापन होगा, तो आपको लगता है कुछ जागरूकता आएगी? मुझे नहीं लगता जागरूकता आएगी। क्यों? जब राहुल गांधी जा रहे हैं, कांग्रेस जा रही है, वो अपनी बात कहेंगे, लोगों को अपनी बात कहेंगे, तो बात तो सामने आएगी ना। फिर बात सामने बिल्कुल आएगी, पर लोगों का मानना, विश्वास करना, बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जो हैं वो प्रमोट कर पाएंगे अपनी बात को। नोएडा कॉफी होम के सामने डॉक्टर एसपी सिंह नोएडा से आए हुए थे, तो हमने उससे जानना चाहा, सर ये जो 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ठीक है, ये सब राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर के चल रही है, सबको, सभी पार्टियों को, सभी लोगों को देश में अपना अपना इस तरह का प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने का अधिकार है, कर रहे हैं लोग, अच्छी बात। नहीं तो इससे कुछ न्याय प्रक्रिया, मतलब लोगों के साथ उनका कहना है कि लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, इससे नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, या जहां अत्याचार हो रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा? ये सब यात्राएं राजनीति प्रेरित होती हैं, किसी समस्या का समाधान इससे नहीं निकलता। बस इतना होता है कि जो बहुत जागरूक नेता होते हैं या लोग होते हैं वो उन समस्याओं से रूबरू हो लेते हैं, लेकिन समाधान तो संसद और कानून से निकलता है, सरकार से निकलता है।
तो इन यात्राओं से समाधान नहीं निकलता। आप उससे जागरूक हो सकते हैं, आप उससे अवगत हो सकते हैं। जी, ये 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का समापन समारोह हो रहा है अयोध्या में, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन, तो उस विषय में देखिए, राम मंदिर की लड़ाई बहुत पुरानी है और सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से वो सारा विवाद समाप्त हुआ है। तो अब वहाँ बन रहा है, अच्छी बात है, स्वागत है। और ये हिंदू के धार्मिक आस्था का सवाल भी है। राम सबसे बड़े आराध्य हैं, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा बहुत अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से वैदिक इंसाफ से करी जाए। उसका भव्य समारोह हो, वो हम सबको लिए गौरवान्वित करने वाली बात नहीं। पर जैसे जो पुजारी जो है वो एक युवा है और उन्होंने अभी धर्म को, मुझे लगता है धर्म का तो अर्थ ही हो ना जो धारण कर रहे, उन्होंने तो अभी बस अपना शिक्षा ही जो है उसी को पूर्ण किया है, शायद PhD है, that's it। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो इतने बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, गर्भगृह में जब प्राण प्रतिष्ठा का समापन समारोह हो रहा है, उस समय केवल एक पुरोहित और 3 राष्ट्रपति और एक भागवत। ये सब विषय दूसरा है, उसके हम विशेषज्ञ नहीं हैं। हम तो एक आम नागरिक की तरह से और हिंदू धर्म में आस्था रखने की वजह से चाहते हैं कि जो भी हो भव्य हो, अच्छा हो। अब उसमें कितने पंडित करा रहे हैं ये हमारा विषय नहीं। आप एक बुद्धिजीवी वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपकी जो राय है वो मायने रखती है। तो मैं जानना चाहूँगी कि जैसे योगी जी हैं या मोदी जी हैं, तो धार्मिक अनुष्ठानों में जैसे पत्नी का साथ होना अनिवार्य बताया गया है, कुछ कहना चाहेंगे? अब अगर देश की जनता ने चुन दिया, उस समय ध्यान नहीं दिया कि वो पत्नी के साथ रहते हैं कि अलग रहते हैं, तो अब उसका ध्यान रखने का कोई औचित्य नहीं। अब वो उस अनुष्ठान में शामिल हो रहे हैं तो हमें स्वीकारना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट तो आ गई। कहीं ना कहीं अगर देश अगर बटा हुआ है, ठीक है, और अगर न्याय यात्रा होती है और अगर देश जुड़ता है तो मे बी ये देश पे पॉजिटिव ही इम्पैक्ट जाएगा इसका। इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि भारत जो देश है 29 राज्यों का देश है, अलग अलग भाषा धर्म जाति के लोग रहते हैं। अगर एक यात्रा से हम सब एक हो सकते हैं तो मे बी इट इज़ गुड फॉर मी एंड यू एंड आवर कंट्री ऑल्सो। और ये 11 दिन यूपी में रहेगी, तो यूपी में आपको लगता है कुछ बदलाव होगा? हाँ, यूपी में तो होगा। उनका पहले जो कांग्रेस ने पहले से गढ़ रहा है, जब आपके जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ से इलेक्शन, इंदिरा गांधी जी भी वहाँ से लड़ी हैं। अगर ये करते हैं ऐसे, इन्होंने गैप कर देते हैं ना कि अब 11 दिन का चुना है, फिर उसके बाद ड्रॉप कर देंगे 5-6 मंथ, फिर आएंगे इलेक्शन पीरियड में आते हैं। इनको अगर उधर राजनीति करनी है, पॉलिटिक्स, तो उनको उससे जुड़ना होगा। आप ये नहीं कि इलेक्शन टाइम में तो आप चले जाते हो कि आपकी यात्रा चल रही है तो आप जाएंगे। देन मैं तो ये कहता हूँ आप हर मंथली जाइए उधर। प्रियंका गांधी जी है, इससे पहले वो वहाँ की महासचिव थी, उनको वहाँ से हटा दिया। तो उनको जब महासचिव बनाया था उनसे पूछिए कि आप कितने टाइम गए हो। मतलब मंथली आप कम से 1-2 बार तो जाना चाहिए। आप बेशक वहाँ से आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है जो आपका विधानसभा का इलेक्शन था, बट आपको आप मंथली आप जाएंगे उधर, वहाँ जनता की सुनेंगे तो आगे उनको भी प्रॉफिट ही होगा ना पॉलिटिक्स लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अपना नाम बताइए। और रवि गुप्ता, विशाल कुमार। ये कहाँ से हैं आप लोग? मैं दिल्ली से है, but मैं प्रॉपर उधर से यूपी से नंबर। ओके, दैट्स नाइस। मेरा वर्ष मेरी बात एक बार आप, हाँ, यूट्यूब चैनल आ रहा है अभी और बाद में देखेंगे आप लोगों की दुआ से जो बढ़ेगा तो। नहीं, आप देखिए, आप जनता की आवाज़ उठाएंगे तो आप इम्प्रूव ही करेंगे। थैंक यू सो मच। तो मनोज सिंह भी आज कॉफी पीने आए थे, तो उनसे पूछ लेते हैं राजनीति का हाल। भारत जो न्याय यात्रा जो है मणिपुर से शुरू हो रही है, तो आपको क्या कहना है कि मणिपुर क्यों चुना? देखिए, राहुल गांधी का सीधा सा फंड है। अभी जो उनका जहाँ पे भी उनका वो लूप होल रहेंगे, जहाँ पे भी वो ड्रॉबैक है, जहाँ पे भी वो वीक है, तो सबसे पहले उस स्टेट को वो चुनेंगे ना जाके कि जहाँ पे वो वीक है। जहाँ पे ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्ग है वो वहाँ पे तो वो नहीं जाने वाले, ये तो फॉर श्योर है। जहाँ पे वो वीक है वो वहाँ पे जाने वाले। दैट्स व्हाई दे चूज लाइक मणिपुर। नहीं तो आपका जो मणिपुर में जो भी रिसेंटली आपको पता ही है, लेडी को लेकर वो जो 2 लड़कियों सिस्टर थी उनके साथ जो गलत हुआ, ठीक है, उसको लेकर वो थोड़ा और ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं लोगों को, इसलिए उन्होंने वहीं से स्टार्टिंग कर दी।
डायरेक्ट मणिपुर से। अच्छा, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस क्लब में, वो 2 लड़कियों का ही मामला नहीं था, वहाँ पे ऐसे सैकड़ों केस हुए हैं। एक शौकरे के आगे मैं बताना चाहूंगी, शायद आपकी नॉलेज ना होगा, मतलब 2 महीने लड़कियों के माँ बाप बैठे रहे, वो लड़कियां कार साफ करती थी और 2 महीने तक वो शिनाख्त नहीं कर पाए। आप समझ सकते हैं कितनी लाश होंगी शौकरे में। तो बहुत खराब स्थिति है वहाँ पर। ये सिर्फ वहाँ खराब स्थिति। ये सिर्फ वहाँ तक के लोगों को पता है जहाँ तक की पब्लिसिटी हो जाती है। आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर हो चुका है, आपकी मतलब मीडिया बहुत पॉपुलर हो चुकी है। ये वहाँ तक पता है जहाँ पे लोग अपने आप को पॉपुलर कर देते हैं, न्यूज़ डाल दी। बट ये तो बहुत सारे मामले वहाँ तक है जो अभी तक फाइलों में भी नहीं आ रखे हैं अभी तक। ऐसे बहुत सारे मामले ऑलरेडी उनके गाँव में, देहात में ऐसे बहुत सारे मामले होंगे भी जहाँ पे लड़कियों को कुछ अता पता ही नहीं होगा। सो अगर आपके माध्यम से अगर ऐसा कुछ हो पाए, सरकार कुछ उनके लिए कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, ये यूपी में 11 दिन रहेगी भारत जोड़ो यात्रा, तो आपको लगता है यूपी में भी कुछ फर्क पड़ेगा कांग्रेस की परफॉर्मेंस पे? देखिए, पढ़ना तो चाहिए जिस तरह से अगर वो मेहनत कर रहे हैं। कि यह यात्रा हो या जो भी यात्रा हो राहुल जी का, वो तो अपना यात्रा कर रहे हैं। जनता भी देख रहा है जो हमें क्या यात्रा करना है, तो वो तो सब नज़र ही नज़र होगा। इस पर तो विवाद ही करना बेकार है, नहीं समझे, और उस पर बोलना भी बेकार है, क्योंकि ये पार्टी पॉलिटिक्स वाली चीज़ जो है ना, भारत का राज। राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है, समापन समारोह उसका जो हो रहा है 22 फरवरी 2024 को, और योगी जी और मोदी जी वहाँ रहेंगे और भागवत जी भी वहाँ पे रहेंगे, और पुजारी जो इन्होंने रखा है वो एक युवा है जिन्होंने अभी कोई त्याग तपस्या की नहीं है, खाली पढ़ाई की है। तो आपको क्या कहना है इस बारे में? देखिए, वो पुजारी जो रखा है ना, वो वेद शास्त्र के ज्ञाता है और कमीशन से आया है। क्योंकि हमारे यहाँ जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है ना, उसमें से ही ज़्यादातर यानी 90% लड़का वहीं से एग्रीवेट किया है। और उसमें जो है ना, ये युवा है तो युवा ही कुछ कर सकता है। पूजा पाठ ऐसा नहीं है जो युवा नहीं कर सकता है, युवा जो कर सकता है वो बूढ़ा नहीं कर सकता है किसी भी हालत में। तो वो बहुत अच्छे हैं, इस पे जो है ना कोई कमेंट नहीं होनी चाहिए। तो खाली एक ही पुजारी, उस जो बड़े स्कृत लोग हैं उनको भी साथ में रख लेते हैं। नहीं तो वो एक ही पुजारी नहीं है, आपको दिखाने के लिए वो एक पुजारी है, क्योंकि उनके आगे पीछे चलने वाले करीबन सैकड़ों में है, वो एक जो दिखता है ना कि उस समय जो में जो लोग हो गए उनकी खाली 5 ही सिलेक्ट किए, तो वो तो सीमित किया जाता है ना। तो वो जिस समय होगा उस समय वो वही रहेगा, तो रहेगा ही। उसमें जो अपना न्यास का जो अपना मीटिंग है वो सर्वदा वो पालन कर रहे हैं उसका। और वैसी स्थिति में इस पर कॉमेंट करना न्याय उचित नहीं है। श्री राम सबके हैं और 5.5 साल से यह जन विवाद जो है ना, ये देश ही नहीं दुनिया जानती है। और दुनिया के लोग यहाँ अयोध्या में जो है ना 22 जनवरी को पधार रहे हैं। ऐसा नहीं है जो भारत का केवल ही लोग आ रहा है, सनातनी जितने हैं वो वहाँ से चल पड़े हैं, चाहे वो कोई भी देश का हो। कई देशों से आदमी आ रहा है, आपको अनुमान होगा। और ये बहुत जो है ना न्यायपूर्ण व्यवस्था हुई है। जो मुगलों के समय में कुचला गया मंदिर को, वो बड़ा जघन्य था। इसका यदि आप इतिहास, प्रोफेसर जो है कल उनका इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा है कि इसकी तो नींव ही फ्रेम पे रखी गई है। वो जो रामलला की मूर्ति थी वो साधु ने सरयू नदी में स्नान किया और रख दी, जबकि चबूतरा पहले उनका स्थान था। क्या कहेंगे? देखिए इस सब और एक सेकेंड मैं और जोड़ना चाहूंगी, ये बीजेपी ही नहीं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजीव गांधी जी ने भी रामलला को उस समय द्वार खोले थे और फिर बीजेपी ने अब इसको एनकैश किया है और प्रयास में बीजेपी का भरपूर रहा है। पर जिन लोगों ने मुहिम शुरू की थी, अडवाणी जी और उनकी कंपनी वो भारतीय जीवन, वो सब कहाँ है? वो सब एक सिस्टम होता है, वो काम करने में अभी सक्षम नहीं है उनको, इसलिए जो है ना थोड़ा सा आराम का लहजा दिया गया है। मोदी जी में अभी जो स्फूर्ति है ना, वो आप देखते हैं और शायद दुनिया देख रहा है। जो ऐसा तो नहीं हुआ हमारे भारत में, जो लोग कहता है जो काम नहीं हुआ, काम जो गति से बन रहा है सारा चीज़, शायद भविष्य में नहीं था इसका होप जो हो रहा है। क्योंकि भारत का राजतंत्र जो है ना, ये राजनीति जो कहते हैं ना, वह राजनीति एक टेढ़ा मेढ़ा ऐसा घिनौना हो गया है जो उस पर कोई सवाल खड़ा करना हम लोगों के न्याय उचित नहीं बनता है। की शक्ल दिखा देना, ये दोनों को अकेले थोड़ा घूम रहे, तुम इनके साथ क्यों घूम रहे हो? ऐसे ही इसमें क्या, माँ आपने क्या कहा? कुछ नहीं। हैप्पी न्यू ईयर। ओके, सो मैं जानना चाह रही हूँ, आप लोगों ने शायद सुना होगा
राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के बारे में। आप लोग नहीं सुना है तो मैं बता दूं कि राहुल गांधी और अपनी टीम के साथ वो न्याय यात्रा पे निकल रहे हैं। वो निकल रहे हैं 14 जनवरी से, मकर संक्रांति के दिन से। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा सफल थी? I don't think so. प्लीज बी लाउड। I don't think so. ओके, व्हाई? मे आई नो? क्या उसमें आपको खामियां लगी? ऐसी है सच, मैंने देखा नहीं इतना, तो बाकी मैं बीजेपी सपोर्ट हूँ तो उस हिसाब से। अच्छा, ओके, नो इट्स ओके। तो ये सी ब्लॉक वसंत विहार की मार्केट में ग्रेटर कैलाश से हमें एक शख्स मिले, वो अपना परिचय देंगे और फिर उनसे बात करेंगे। जी सर। मेरा नाम अनिल शर्मा है और मैं जीके विधानसभा में रहता हूँ। बाय प्रोफेशन? मेरा अपना काम है, मेरी अपनी कंपनी है और इसके अलावा मैं सोशल वर्कर हूँ और राजनीति हूँ। तो क्योंकि आप राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं थोड़ा बहुत, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो दो प्रमुख घटनाएं हो रही है, एक तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो 14 जनवरी से है और एक राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो उसमें मैं जानना चाहूँगी, आप कुछ कहना चाहेंगे, आपकी क्या ओपिनियन है? मैं राम मंदिर के लिए बोलना चाहूँगा, राहुल गांधी के लिए बोलने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। मैं राम मंदिर के लिए बोलना चाहूँगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर जो कसम खाई थी, जो वादा किया था, और वो 500 सालों से जो मसला अटका हुआ था राम मंदिर का, और उसको सच कर दिखाया है। और आप देख रहे हैं, पर जब ये मसला उठा था उसमें तो नरेंद्र मोदी कहीं पिक्चर में नहीं थे। देखो घटनाएं तो चलती चली आ रही हैं, ठीक है, थे नहीं थे, मगर रामलला तो थे, श्री राम जी तो थे ना, और राम तो सबके हैं, ठीक है। और उस मंदिर जो मसला था पिछले 500 साल से जो चल रहा था, उस चीज़ को ख़त्म किया और मंदिर का निर्माण किया, तो ये अच्छा हुआ है ना देश के लिए, तो गलत थोड़ी है। आज देश में परचम लहरा रहा है और 22 फरवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो देश के लिए गर्व की बात है या नहीं है? राइट। अच्छा, आप लोग तो एक सर ने तो बोला ये भारत जोड़ो यात्रा जो न्याय यात्रा हो रही है उसके बारे में कोई खास ओपिनियन रखते हैं, आपके कोई ओपिनियन है? अभी उतना तो याद नहीं है, पॉलिटिक्स के बारे में याद नहीं, पर याद नहीं का कुछ नहीं है। राहुल गांधी जो है 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। हाँ जी। तो मणिपुर से शुरू हो रही है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि मणिपुर से जो शुरू हो रही है उसके बारे में? शायद वो नॉर्थ ईस्ट को जो है वो करना चाहते होंगे, वो शायद नॉर्थ ईस्ट को जो है वो आगे बढ़ाना चाहते होंगे, क्योंकि वो आगे बढ़ नहीं पाया है। अभी भी नॉर्थ ईस्ट लोगों को ये सोचा जाता है कि वो इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं, बाहर से कट रहे हैं, जैसे चाइनीज। आपने जबरदस्त बात कही है, जोर से बोले। जोर से बोलूँ? जोर से मेरी आवाज़ इतनी है ना, इसलिए। आप नॉर्थ ईस्ट से तो नहीं है? मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, वेस्ट बंगाल से, दार्जिलिंग बिलोंग करता हूँ वहाँ से। नहीं, गला थोड़ा बैठ रखा सर्दी की वजह से। हाँ जी। तो आपको ये अच्छा इनिशिएटिव लगा? हाँ, तो इसी चक्कर में उन्होंने बढ़ाया होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को, ताकि वो आगे बढ़ा पाए। थैंक यू, इतना याद। तो आपको ये आप उसको अप्रिशिएट करता हूँ नॉर्थ ईस्ट से करा है, तो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ, लोगों को उतना पता नहीं है क्या है नॉर्थ ईस्ट में, कितने स्टेट है। अब लोगों को मिज़ोरम भी नहीं पता। जैसे अगर बाई चांस वो देखते हैं अगर नॉर्थ ईस्ट पीपल को, तो वो पूछते हैं कि कहाँ से आए हो, इंडिया से बिलोंग करते हो या नहीं, तो उस बात पे होता है। तो उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि नॉर्थ ईस्ट भी इंडिया से बिलोंग करता है, तो लोगों को पता लगना चाहिए इसके बारे में। आप लोग भी आ जाएंगे। ये बच्चे सब नॉर्थ ईस्ट से? ना नहीं, ये नेपाल से है। हाँ। आप? दिल्ली से। आप? मैं तो बिहार से हूँ। ओके फाइन, तो आप ही नॉर्थ ईस्ट से। हाँ जी। तो ये पहले मणिपुर में जा रही है, फिर नागालैंड में, फिर असम में, ऐसे होते हुए जा रही है, तो लास्ट में महाराष्ट्र जा रही है। तो क्या आप बच्चे लोग इसको फॉलो करोगे, देखोगे इस? हाँ, धीरे धीरे पता करेंगे, चीज़ें जानेंगे, गूगल करेंगे तो पता लगेगा। अभी तो उतना याद नहीं है, मगर थोड़ा जो आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि अच्छा ही है, जो भी है अच्छा ही कर रहे हैं, मगर वो देखेंगे अब क्या होगा, हमें तो पता नहीं है, पॉलिटिक्स से इतना जुड़े नहीं है, इसलिए। तो हम पूछना चाहेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में, जो मणिपुर से शुरू हो रही है 14 जनवरी को, आपको क्या कहना है? मैम, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है इसके बारे में, अभी तो मैं क्या ही बोलूँ, मुझे सीरियसली कोई आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं, जैसे ये यात्रा हो रही है और ये महाराष्ट्र तक जाएगी और 2 महीने की रहेगी, तो आपको लगता है कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जैसे भारत जोड़ो यात्रा का है? मीटर पूरा बैन। पहले थोड़ा सा आप डिटेल बता दो किस चीज़ के बारे में है। हाँ, देखिए, ये राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस की टीम के साथ जैसे भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, ऐसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हैं अब। तो ये मणिपुर से जा रहे हैं महाराष्ट्र तक, और ये हो रही है 2 महीने की, और ये 111 जिलों से होकर निकलेगी।
और ये मणिपुर में से 1 दिन रहेगी, फिर नागालैंड आएगी, फिर असम आएगी, फिर ऐसे करते हुए बढ़ेगी और यूपी में 11 दिन है। बोलिए। देखिए राहुल गांधी जी राजनीति में आए हैं बट सक्सेस चाह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इट इज़ नॉट पॉलिटिकल मेंबर। पॉलिटिक्स में आए हैं राहुल गांधी बट सक्सेस नहीं होंगे। ये अगर राहुल गांधी अपनी जगह पे किसी दूसरे को अगर आगे बढ़ाएं तो चांसेस हैं, ये सच्चाई है।